हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जोन राघव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से एम एस वर्ड के बारे में ही मैं बताने वाला हूं। कंप्लीट मैं एम एस वर्ड के अंदर कैसे आप एक अच्छा सा सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हो, आज इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा गाइस। तो चलिए मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे एम एस वर्ड ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा गाइज। और सबसे पहले आपका जो काम होगा, इस पेज में आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना होगा, जो कि आपका ये लेआउट टैब के अंदर आपको मिलेगा गाइज, है ना। आपको इस लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। इसको आपको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना है और इसके सारे जो चारों ओर जो है आपका अप डाउन लेफ्ट राइट, ये आपको इधर से इक्वल कर देना है कुछ इस तरीके से गाइस, है ना। तो यहाँ तक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ तक आप कर लो। और अगर आपको पेज अगर आपका पूरा नहीं दिख रहा है तो आप इसको यहाँ से जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर सामने कुछ मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है इंसर्ट टैब के अंदर में, ठीक है। और इंसर्ट टैब के अंदर आप जाओगे तो सेव का ऑप्शन मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप में, आपको इसके अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिल रहा है बेसिक शेप्स के अंदर, देखो ये वाला डिजाइन मिल रहा है राइट, जो फ्रेम डिजाइन है, इसको आप क्लिक कर लो। और यहाँ पर आप डायरेक्ट आप इसको यहाँ से कंप्लीट एक ऐसे करके यहाँ तक ऐसे इसको ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से गाइज, है ना। यहाँ तक ड्रॉ कर लोगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब आप देखो यहाँ पर आपका ये इसका जो जगह है ये काफी ज्यादा लिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको, इस जगह को मेरे मेरे को कुछ कम करना है। तो आप इस जगह पे क्या करोगे, इस जगह से ऐसे करके यहाँ पर कुछ यहाँ तक मैं इस तरह कर ले रहा हूँ। अब ये कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है गाइस, ठीक है। ये आपका फ्रंट लुक अभी मैं अभी फ्रेम बना रहा हूँ। अभी धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे किस किस ऑप्शन का यूज करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक अट्रैक्टिव सर्टिफिकेट आप डिजाइन कर सकते हो बिना किसी का हेल्प लिए। आप खुद से ही एमएस वर्ड में कर लोगे ना। करने के बाद आपको गाइस, अगर आपको इस फ्रेम को फॉर्मेट करना है, इसमें कुछ डिजाइनिंग लगानी हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली आप शेप को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका देखो शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ से इस फ्रेम के अंदर जो कुछ भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो इजीली तरीके से आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको इसके कलर को चेंज कर रहा हूँ, तो आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेव फिल में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेव फिल में कुछ इतने इतने तरीके का आपका ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। या तो इतना कलर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर मान लीजिए ग्रेडियंट में जाना है तो ग्रेडियंट में आपको अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो कॉम्बिनेशन कलर्स होते हैं, दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आपको मोर इफेक्ट मोर ग्रेडियंट्स में जाओगे तो कुछ इस तरह का सामने और भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप ग्रेडियंट में जाओगे तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर भी चूज कर सकते हो। यहाँ से कुछ इस तरीके से देखो, कोई भी कलर अगर मैं दूंगा तो आपका वो कलर आपका आ जाएगा। अगर सॉलिड कलर दोगे तो आपका इंडिविजुअल एक ही कलर आपका सॉलिड तरीके से, अगर मैं रेड करूंगा तो रेड आएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं पिक्चर और टेक्सचर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके का मार्बल टाइल्स जैसा दिखता है ना आजकल जो आता है मार्केट में, उस तरीके का उस डिजाइनिंग का आपका कुछ इस तरीके के में आपका ये डिजाइनिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में आपका पैटर्न फिल है। पैटर्न फिल में आपका अलग अलग तरीके का डिजाइन है। जैसे मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसे सपोज कीजिए मैं यहाँ रेडी रहने देता हूँ, तो ये एक्चुअली मेरा अब ये जो फ्रेम है, आउटलाइन जो इसका बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके का लुक है। अब मान लीजिए मुझे इससे आउटलाइन हटाना है, ठीक है। तो आउटलाइन हटाने के लिए गाइज आपको जाना होगा शेप आउटलाइन में, और यहाँ पर जाने के बाद आप इसको सिंपली कर दो नो आउटलाइन, ठीक है। अब ये शेप का कुछ जो अभी फ्रंट लुक में आपका जो इसका बॉर्डर का लुक आ रहा है कुछ इस तरीके का आ रहा है गाइज, ठीक है। अब गाइज इसमें क्या करना है, अब मैं एक और शेप लूंगा जो और इसको डिजाइनिंग करेगा और इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। वो क्या है, तो आप यहाँ पर जाओगे इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर जाने के बाद शेप में ही जाओ और इस बार मैं ये वाला शेप ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का शेप में यहाँ से मैं सीधे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से गाइस। कुछ इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर लेना। उसके बाद अब यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ देखो सामने एक आपका एडिट पॉइंट का ऑप्शन मिल रहा है। ये गाइज आपके पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं है, जितने भी हैं 7 से ऊपर जितने भी हैं उसके में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ ये पॉइंट्स इसके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो रेड लाइन आपको जो दिख रहा है इसमें आपको एक यहाँ पर पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। एक पॉइंट लगा दो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर एक ऐड पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपको यहाँ भी लगाने हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऐड पॉइंट का ऑप्शन कर दो। ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद एक सेकेंड फिर से आपको वही एडिट पॉइंट करना है। अब इसको देखो इस वाले पॉइंट को आपको डिलीट कर देना है गाइस, ठीक है। ये राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीट पॉइंट का ऑप्शन मिल रहा है कुछ इस तरीके से। अब ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब आपको मान लीजिए, अब आपको यहाँ से क्या है, किसी एक पॉइंट को ऐसे पकड़ो, ठीक है, माउस से ऐसे पकड़ लो लेफ्ट वाले बटन से। उसके बाद आप इसको सीधा आप ऐसे करके कुछ
लेफ्ट साइड में आप इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे तो सामने कुछ इस तरीके का, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो माउस से, जितना आपको रखना है, जिस एरिया पे आपको इतना रखना है। मैंने यहाँ पर इतना कर लिया, तो अब कुछ इस तरीके का इसमें शेप आ गया है ना। अब इसके अंदर कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आप शेप फिल का ऑप्शन मिल रहा है गाइज। आप जो भी कलर आप देना चाहोगे वो कलर आप यहाँ से डायरेक्ट दे दो। जैसे मैं यहाँ पर रेड देना चाहूंगा तो यहाँ पर रेड है, यहाँ पर पिंक, जो भी आपकी आपके ऊपर में है। जैसे मैं यहाँ पर ये कलर देना चाहूंगा, ठीक है, ये वाला कलर, तो इस कलर को मैं यहाँ पर दे दिया। अब ये कुछ इस तरीके का आपका लुक आ रहा है गाइस। तो असल पेज को जूम आउट मैं कर लेता हूँ, तो देखो सामने आपका जो पेज है कुछ इस तरीके से। अब इसका कॉपी करना है तो कुछ नहीं करना है गाइस, कॉपी करना है तो कुछ नहीं, या तो आप कंट्रोल होल्ड करके आप इसको ड्रैग कर लो, या तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। अब इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पर एडजस्ट कर दोगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग कर, मतलब कि इसको रोटेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको रोटेट कर दो। अब आपका ये फ्रंट लुक में सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। अब इसको आप व्यू पे जा करके आप यहाँ पर 100% देखोगे, तो अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का लुक इसमें आ रहा है, राइट। अब ये पूरा का पूरा पेज आपका ये इस तरीके का दिखेगा। अब हमारा अगला काम क्या है गाइस, अब इसमें डालना है मुझे लोगो, ठीक है। तो लोगो डालने के लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाइए, ये पीएनजी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं ये सिंपल में दिखा रहा हूँ। अब आपका ये लोगो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो गया। अगर आपको इस तरह दिख रहा है तो आप सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर आपका रैप टेक्स्ट के अंदर में आपका फ्रंट कर लो, और यहाँ से ये क्या है आपका, कहीं भी ये एडजस्ट कर सकते हो आप, है ना। यहाँ तक करने के बाद आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो अपने लोगो को। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का लोगो आ गया, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके का यहाँ पर लोगो आ गया, और इसको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर इसके बगल में मेरे को कुछ ब्रांडिंग लिखना है, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट का या फिर कोई भी कॉलेज कोचिंग का जो आप नाम है आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो। तो ये लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा वर्ड आर्ट पे, ठीक है। आप कहाँ मिलेगा वर्ड आर्ट, आपको मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर देखो वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। अब मैं सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ले, तो एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब इसको ये करके आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राघव कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया राघव कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लो, बड़ा छोटा जो भी आप करना चाहोगे। आप इसको यहाँ से होम टैब में जाओगे तो यहाँ से आपका देखो फॉन्ट ग्रो करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप इसको ये थोड़ा सा और इसको ये कर लो, इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। तो कुछ इस तरीके का आपका ये लुक आ रहा है, राइट। अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब आगे क्या करना है गाइस, अब फिर से मैं जाऊंगा इंसर्ट के अंदर, ठीक है। इंसर्ट टैब में जाओ, यहाँ से शेप में जाओ, और अब के यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स, राइट। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लो, और ये टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिए। और यहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट सपोज कीजिए। अब इसको आप फॉर्मेट करो अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पर बोल्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे होम टैब में जब जाइए आप इसको बोल्ड कीजिए, आप यहाँ से इसको फॉन्ट को ग्रो कर दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप ग्रो कर दो। और अगर आप इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हो, मान लो आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हो, या तो आप अपने हिसाब से कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसको आप यहाँ से और ये कर दो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप सेंटर करोगे तो ये आपका सेंटर पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अगर आप इसको और थोड़ा सा बोल्ड करना चाहोगे तो बड़ा कर सकते हो इसके फॉन्ट के साइज को, ठीक है। आप इसको यहाँ से ये कर लो। अब आपका कुछ इस तरीके का लुक इसमें आ रहा है, ठीक है। आप देखो अब यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, तो फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप यहाँ से मान लीजिए मेरे को कर्सिव रखना है, तो कर्सिव रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला फॉन्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये वाला फॉन्ट को दे दो, और अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हो तो और बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। अब इसमें इसके आउटलाइन को चेंज करना है, तो यानी कि आउटलाइन को हटाना है, तो आप ये सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप सेव फॉर्मेट में जाइए। उसके बाद आप यहाँ पर सेव आउटलाइन में आप जाकर के नो आउटलाइन कर दीजिए। अब आपका कुछ इस तरीके का आउटलाइन इसमें आपका हट गया। अब ये फ्रंट लुक आपका कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो ताकि दिखे साफ साफ। हाँ, अब ये कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन या अचीवमेंट। अब इसके कलर को मान लीजिए रेड करना है, या कोई भी कलर, तो आप कलर करने के लिए कुछ नहीं, आप होम टैब के अंदर जाइएगा, रेड, मैं यहाँ पर रेड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट कुछ इस तरीके का आ गया गाइज। अब क्या करना है गाइज, अगर आपको मान लीजिए ब्रांडिंग के नीचे कोई कोटेशन लगाना हो, तो
वो भी आपका सेम तरीके से आ सकता है। आप इंसर्ट में जाइए, ठीक है, यहाँ पे शेप में जा करके आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लो और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पर दे रहा हूँ और यहाँ पर आप सिंपल मैं एक कोटेशन लिख दे रहा हूँ, वेयर दी ब्राइट फ्यूचर बिगिन, राइट। मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको अपने हिसाब से बोल्ड कर लो, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आप इसको बोल्ड करके फॉन्ट को ग्रो कर लो, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। और इसके भी कलर को अगर आप चाहो तो यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसा आप कलर चाहोगे वैसा आपका हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ, ये वाला कलर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके स्टाइल को अगर आप देना चाहो, कर्सिव देना चाहोगे तो कर्सिव भी बना सकते हो, जैसे आप देना चाहो। मैंने सपोज कि मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इस तरीके से देने के लिए थोड़ा सा फॉन्ट को और थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरीके का अब आ गया। अब ये क्या है कि आपका कुछ इस तरीके का कोटेशन आ गया इसमें, ठीक है। ये कोटेशन आ गया कुछ इस तरीके से। अब आप इसको अगर आप एडजस्ट करना चाहोगे तो आप यहाँ पर जा करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसके इंडेंट को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सेंटर में कर दे रहा हूँ, ये हो गया, वेयर द ब्राइट फ्यूचर बिगिंस। इसका आउटलाइन को चेंज करने के लिए फिर से मैं वही, अब यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन लिखना है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट। इसके लिए फिर से मैं यहाँ पर शेप में जाऊँगा और शेप के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और इसमें आपकी लिख दे रहा हूँ, दिस इज टू सर्टिफाई, राइट, सर्टिफाई दैट। ये दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मैंने अभी इसको थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। बोल्ड करने के बाद इसके भी साइज को थोड़ा फॉन्ट को ग्रो कर ले रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको सेंटर में कर देते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरीके का सेंटर में इसका आ गया। अगर आप इसको और थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो आप भी और भी बड़ा कर सकते हो, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, है ना। मैंने यहाँ तक किया हुआ है और मैं थोड़ा सा और इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ तक आपका हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है नीचे नेम, राइट। इसके भी आउटलाइन को चेंज करने के लिए गाइस यहाँ पर सेव फॉर्मेट में आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। ये आउटलाइन आपका जितना शेप लोगे, जितना एडिट टेक्स्ट लोगे, आप जितना कुछ करोगे, आप में हर तरह हर बार उसको चेंज करने के लिए आपको सेव फॉर्मेट में जा करके आउटलाइन को हटाना पड़ेगा। अब कुछ इस तरीके का इसका लुक आ रहा है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है नेम, तो नेम करने के लिए मैं फिर से वही टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, फिर से आप जाइए शेप के अंदर, ठीक है, इंसर्ट में जाओगे, शेप में जाओगे। यहाँ पे हर बार मैं एडिट टेक्स्ट का या टेक्स्ट बॉक्स का मैं ऑप्शन यहाँ पे ले रहा हूँ। ये क्या होता है, ये काफ़ी इजी होता है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कहीं भी पेज पे कुछ भी आप शेप टेक्स्ट में लेकर के आप जा करके कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पर एक यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, इस बार मैं टाइप कर रहा हूँ नेम, ठीक है, जो कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट का नेम होगा। तो नेम टाइप करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रमन सिंह, ठीक है, ये रमन सिंह हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और बोल्ड करने के बाद इसके फॉन्ट को मैं ग्रो कर लेता हूँ, चूंकि ये नेम है तो इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हो गया। उसके बाद इसके स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे स्टाइल दे सकते हो, रमन सिंह, आप जैसा भी आप देख लो, ये आपके हिसाब से है ना। जैसे कर्सिव ज़्यादा अच्छा लगता है तो कर्सिव आप दे सकते हो, है ना। कर्सिव देने के बाद यहाँ पे बोल्ड कर लो और इसको और थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप इसको यहाँ कर लो। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, रमन सिंह। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, या आप इसको और छोटा कर लीजिए। इसको यहाँ से श्रिंक कर लो फॉन्ट और इसको अपने आपके यहाँ से कुछ इस तरीके से इसके नीचे आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो, राइट। इसके फॉन्ट को कलर करने के लिए आप यहाँ से फॉन्ट कलर में जाइए और इसको अगर मान लीजिए रेड लेना है तो मैं यहाँ से रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके का आ गया है, अभी कुछ इस तरीके का हो गया। अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है, फिर से आप यहाँ पे लीजिए और अब की यहाँ पर लिखना है फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट को ग्रो कर लो थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया, बोल्ड कर लीजिए और इसको थोड़ा सेंटर कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आउटलाइन हटाने के लिए सेव फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन यहाँ पर कर लीजिए। अब ये फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग आ गया। दूसरा ही एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और अब के यहाँ पर मैं कोर्स का नाम, ठीक है, कोर्स का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसको सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लो और यहाँ पर जा करके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जा करके इसको सेंटर कर दो। अब ये आपका हो गया कुछ इस तरीके का। अब इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको यहाँ से जाना है
फॉन्ट की स्टाइल में। उसके बाद आप इसका जो भी स्टाइल आप चेंज करना चाहोगे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एरियल ब्लैक कर दिया, कुछ ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाला कर दिया है और इसको थोड़ा सा और हल्का सा मैं ग्रो फॉन्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट अब कुछ इस तरीके का इसका लुक आ गया है ना। अब इसके आउटलाइन को चेंज करने के लिए सेव फॉर्मेट में जाइए, आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। अब कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक में इसका आ रहा है गाइज। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। देखो गाइज, आप वीडियो को जरूर लाइक करो, है ना, और कमेंट में बताना कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है गाइज। तो आप अपने अप्रिसिएशन जरूर दें, है ना। इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोज आगे आपके लिए बनाता रहूँ। अब इसके नीचे लिखने के लिए फिर से इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर आप शेप में लेकर के आप यहाँ पर ऐड टेक्स्ट कर लीजिए। और यहाँ करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स में मैं यहाँ पर सिंपली एक डेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे डेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिया। इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर लो और इसको बोल्ड करके थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से ये कर लीजिए, ठीक है। और सेंटर कर लीजिए। और इसके कलर को भी चेंज करने के लिए आप चाहते हैं तो आप कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये कर दिया या ये कलर दे दिया, ठीक है। आप कोई भी कलर दे दो, मैं यहाँ पर रेड कलर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहोगे तो इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ इस तरीके का आपका इसमें आ गया। अब यहाँ से आउटलाइन चेंज करने के लिए आप सेव फॉर्मेट में जा करके आप सेव आउटलाइन में आप नो आउटलाइन सेट कर लो, ठीक है। अब आपका यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर साइन मारना है। सपोज कीजिए यहाँ पे डायरेक्टर का या प्रिंसिपल का जो भी आपको साइन लगाना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइए और इस बार शेप में जाकर के यहाँ पर ये स्ट्रेट वाला लाइन ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सीधा यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके आउटलाइन के जो वेट है ना, इसको थोड़ा सा आप इसको बोल्ड कर लो, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पर कुछ टाइप अगर करना है, यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक शेप ले रहा हूँ, ठीक है। जो कि आपका है एड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर शेप में ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ डायरेक्टर साइन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर लो आप यहाँ से और इसको बोल्ड करके और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा ग्रो कर लो कुछ इस तरीके से। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके आउटलाइन को चेंज करने के लिए शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लो, तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर लुक आ रहा है गाइज। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई हो। इसको थोड़ा सा और आपको बड़ा करना है तो आप इसको थोड़ा सा और ग्रो फॉन्ट में जा करके कर लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसको सामने कुछ इस तरीके का आपका एक लुक, एक सिंपल सर्टिफिकेट आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि हमारे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा इसी तरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।